सबसे पहले धुली होगी वो सबसे लास्ट में होती है ना। तो सेम एजिटेड जब आपके नोट्स वगैरह या कुछ भी बुक्स है आपकी, तो सबसे पहले मैंने बुक रखी ये 1, फिर मैंने बुक रखी 2, फिर मैंने रखी 3, फिर मैंने बुक रखी है 4, फिर मैंने बुक रखी है 5। अब यहाँ पे देखो 1 रखी है 2 रखी है, बट सबसे पहले कौन सी निकलेगी? ये ऊपर वाली ना। स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। जो मैं लिख रही हूँ वो दिखाई दे रहा है आप लोग हाँ को? आपको। ठीक है, तो हाँ स्टैक होता है विजिबल है। क्या? स्टैक का मतलब होता है लीफो। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट। आउट। ठीक है, जो लास्ट में है मतलब जो रखी है, अब देखो लास्ट में तो ये रखी है तो ये पहले निकलती है। तो स्टैक हमारे पास क्या होता है? स्टैक हमारा लीफो फॉर्म में होता है। तो जो हमारी लास्ट में रखी है वो हमारी सबसे पहले टॉप पे निकलती है। तो स्टैक हमारे इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैंने अभी जो बताया कि एग्जांपल्स बताया है, जो हम होटल्स वगैरह में जाते हैं कहीं भी या फिर मैरिज वगैरह में होता है तो प्लेट्स होती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी ये जो पहले नंबर पे जो प्लेट रखी गई थी ये लास्ट में निकलती है। यहाँ पे निकलना इन द सेंस, अगर हम टेक्निकल लाइन में बोलें तो इसे हम बोलते हैं पुश एंड पॉप। पुश माने इंसर्ट करना, पॉप माने उसे डिलीट करना। तो पुश हाँ आप उसको एलिमेंट से क्या कर रहे हो? करना। इंसर्ट। एंड पॉप से आप क्या कर रहे हैं? डिलीट। क्लियर? ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ मैम समझ में आ रहा है। तो स्टैक के अंदर आप जब कर रहे हो, स्टैक हमारे पास क्या है? स्टैक मेरा लीफो फॉर्म में है एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे जो दो ऑपरेशन होंगे, एक होता है हमारा पुश और एक हमारा होता है पॉप। अब आप मुझे बताइए, पुश एंड पॉप दोनों अगर हम इसे एरे इम्प्लीमेंट से करें, इसे दो तरीके से इम्प्लीमेंट एरे के थ्रू कर सकते हो या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हो लिंक लिस्ट से। तो लिंक लिस्ट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अगर हमें एरे में करना है तो पहले मैं एरे से ही कर रही हूँ, क्योंकि प्रोग्राम में आपका जब आता है तो आप एरे के थ्रू से वो इम्प्लीमेंट करके दिखा दोगे या पेपर में आ जाता है। तो अब अगर इसको अगर हम करें कि क्या है, अगर आप कर रहे हो तो पुश कब तक होगा? सपोज जब तक इसका आपने साइज दिया कितना 10। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन होगी, एक तो होगी ओवरफ्लो और एक कंडीशन होगी अंडरफ्लो। अब मुझे बताओ ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कहाँ पे हो सकता है? बताइए। जब हम वैल्यू डाल रहे हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो ये है ना कि भाई सीधी और बात है, जब वैल्यू। आपके इसमें एलिमेंट आपको सिर्फ 5 ही कर सकते हो, बट आप 6 एलिमेंट, मैंने बोला इसका साइज मैंने दे दिया है यहाँ पे 5 दे दिया, तो आप 1 2 3 4 यहाँ तक दे रहे हो। ठीक है, 1 2 3 4 आपने दिया, देन 5, बट आप 6 एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो, तो वो कंडीशन क्या हो गई? ओवरफ्लो। तो पुश वाले केस में क्या कंडीशन होती होगी? ओवरफ्लो की। ठीक, क्लियर? यस मैम। एंड पॉप, पॉप की अगर बात करें, पॉप का मतलब आप डिलीट कर रहे हो, डिलीट इन द सेंस, अब अगर मेरे पास इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो आप क्या डिलीट कर सकते हो? नहीं। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? अंडरफ्लो की। क्लियर? हाँ। समझ में आए किसको हम ओवरफ्लो बोलेंगे, किसे हम अंडरफ्लो बोलेंगे, किस केस में हाँ मैम समझ में आ गया। किस केस में अंडरफ्लो होता है, किस केस में ये। तो इस तरीके से समझना है पहले। तो अब इसके अंदर आपके स्टैक में क्या क्या होता है, तो आप लोग थोड़ा सा, बाकी तो मैंने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, और आप लोग इस वाली वेबसाइट scanfree.com डाटा, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जो इस चीज़ों के समझने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमें न्यूमेरिकल्स जो करने हैं, जो आपके पेपर में आ रखे हैं, कन्वर्जन आते हैं। तो पहले तो स्टैक के बारे में, स्टैक है क्या? तो स्टैक क्या है? अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। अब हमने बोलते हैं एक डाटा स्ट्रक्चर, एक डाटा स्ट्रक्चर आपका लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर होता है। अब लीनियर एंड नॉन लीनियर का डाटा का मतलब, डाटा हम बोल रहे हैं या तो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है? डाटा स्ट्रक्चर आपका 2 टाइप का है। दो। एक लीनियर, एक लीनियर होता है अभी तक बाइनरी। आपने नॉन लीनियर करा ही नहीं है, आप लोग अभी तक क्या कर रहे हो? लीनियर कर रहे हो। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जहाँ पे सीक्वेंस है, एलिमेंट्स ऑर्डर में, फॉर्म में है। तो जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आप लोगों ने लिंक लिस्ट कर रहे हो, एरे कर रहे हो, स्टैक करोगे, क्यू करोगे, सब क्या है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। बट नॉन लीनियर स्ट्रक्चर वो होता है ट्री एंड ग्राफ, जब ये वाली यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कोई ऑर्डर के फॉर्म में नहीं है। तो डाटा स्ट्रक्चर दे आर द टू टाइप, वन इज द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड अदर इज द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर अगर हम बात कर रहे हैं, तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वो डाटा स्ट्रक्चर जैसे कि इसमें स्टैक आ गया, क्यू आ गया, लिंक लिस्ट आ गए, तो ये सब हम, ठीक है। तो इसमें आपके एमसीक्यू भी बनते हैं कि लीनियर कौन सा है या फिर एंड एरे। ये हमारे नॉन लीनियर हमारे पास कौन सा हो गया? ट्री एंड ग्राफ। इतना के लिए। हाँ मैम।
ठीक है, आप लोग एरे पढ़ चुके हो, आप लोग लिंक लिस्ट पढ़ चुके हो, बट आप जो ये करोगे स्टैक एंड द क्यू, पीछे जितना भी मैंने सेशंस कराए हैं उसमें आप लोगों ने लिंक लिस्ट एरे ये सब इम्प्लीमेंट कर चुके हो। अब स्टैक से रिलेटेड है, तो स्टैक क्या है? स्टैक की पहले तो ये कि होता है क्या, सीधी बात, स्टैक की जे लिफो फॉर्म, लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ तक कोई डाउट हो? फर्स्ट आउट। नहीं मैम, यहाँ तक क्लियर है। साहिल आपको कोई डाउट? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अभी कुछ बोला ही नहीं ना आपको, अब आप इसलिए नहीं, मैंने तो पूछा था डेविल से। ओके। तो स्टैक क्या है? हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें हम, क्या है हमारे पास स्टैक है क्या, कुछ नोट्स मैंने ऑलरेडी शेयर हैं, कुछ कुछ साथ के साथ आप बनाते जाओगे। ठीक है, स्टैक हमारे पास क्या है? तो स्टैक के हमारे पास क्या है? इज एन ऑर्डर लिस्ट। इसमें एक हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट है, एंड विच ऑल इंसर्शन and deletion are made at one end। ठीक है, एक ही साइड से आप करते हो, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल द टॉप। जो स्टैक होता है हमारे एक ऑर्डर लिस्ट होती है जहाँ पे हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं एक साइड से, जिसको हम बोलते हैं टॉप से। तो आप करते हो, अब आप देखो यहाँ पे मैंने कोई एलिमेंट इंसर्ट कर रही हूँ, मुझे मान लो 10 इंसर्ट करना है, तो आप कहाँ से करोगे? टॉप से ही तो करोगे। तो वो इस चीज़ को बोल रहे हैं। तो जैसे अगर आपको एक स्टैक बनानी है, स्टैक मतलब जिसमें एलिमेंट इंसर्ट करने हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, एंड आपको इंसर्ट करने हैं, तो सबसे पहले आप कैसे इंसर्ट करोगे? तो ये मेरे पास है इस तरीके से, तो ये मेरा यहाँ से जो टॉप है, पहले 10 हाँ, 20। तो यहाँ पे होएगा 10, टॉप से ही जाएगा ना, फिर देन 20, फिर हाँ, देन 30, 20 देन 30 40, 40 देन 50, देन 60। 50। तो यहाँ टॉप से ही जा रहा है। इतना क्लियर? हाँ मैम, आप यहाँ पे क्या लिखिए? आर मेड यहाँ पे एट वन एंड, एट वन एंड एक्सपोनेंट। रफ कर रही हूँ ये, ओके। अगर हो गया है तो। हाँ मैम। अब अगर देखो आपको एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, ठीक है, आपको क्या करना है? एलिमेंट इंसर्ट करना है। एलिमेंट इंसर्ट करना है इन द सेंस, आपको क्या कर रहे हो? आपको कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो आप कैसे इंसर्ट करोगे? बताइए। तो सबसे पहले अब अगर आप इंसर्ट कर रहे हो, तो पहले आप क्या चेक करोगे? मुझे एक मैंने यहाँ पे बोला कि मुझे इंसर्ट करना है, इसमें एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, ठीक है, जैसे इस तरह से लिख दो, चाहे वैसे जैसे हमने स्टैक में बनाया था। तो पहले आप क्या चेक करोगे कि आपका जो टॉप है वो खाली तो नहीं है। खाली को हम चेक कैसे करते हैं? -1 से। टॉप अगर -1 है तो मतलब अभी आपकी जो स्टैक है वो क्या है? एम्प्टी है। क्लियर? आपने मान लो हाँ जस्ट 5 एलिमेंट इंसर्ट कराने हैं, तो आप पहले चेक करोगे आपका टॉप खाली है या नहीं। तो खाली चेक करना इन द सेंस टॉप क्या है? -1 है या नहीं, क्योंकि देखो -1, क्योंकि आप जैसे जैसे इंसर्ट करते जाओगे, और जैसे आपने कोई मान लो आपने एलिमेंट इंसर्ट करना है 10, 20, 30, तो जैसे आप इंसर्ट करोगे तो टॉप क्या हो जाए? टॉप +1 हो जाए। तो पहले वन वो ही -1 जाएगा। था, तो -1 + 1 कितना हो गया? 0। तो 0 पे जो एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है 10 कर दो। अच्छा, इसको आप इस तरीके से लिख दो, 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 इंसर्ट कर दिया। फिर जब नया एलिमेंट, फिर दोबारा अभी भी अब क्या है? अब आपका पोजीशन बढ़ चुकी है, तो अब आपका क्या है? तो जो टॉप था अब उसमें जो टॉप +1 दोबारा से, तो 0 + 1 अब 1 पे इंसर्ट हो जाएगा। 20 इंसर्ट कर दिया, फिर दोबारा 1 प्लस होगा, तो ये इस पर 2 पे इंसर्ट हो जाएगा, फिर इस पर 4 होगा। तो और कब तक इंसर्ट करते रहोगे? कब तक आपको इंसर्ट करना है? जब जब तक क्या हो जाए? आपका जो टॉप है वो किसके इक्वल ना आ जाए? साइज के इक्वल ना आ जाए। ठीक है, जब तक इसकी वैल्यू इक्वल टू, मतलब हमने 5 लिखा है ना, अगर जो सॉरी इधर 3 आएगा, तो जब तक आपको तब तक इंसर्ट करते रहो जब तक आपका जो टॉप है जो आपने साइज दिया है उसके इक्वल ना हो जाए।
ठीक है, या उससे बड़ा हो जाए तो वहीं पे क्या हो जाए, रुक जाए। तो इस तरह से प्रोग्रामेटिकल आपको समझना है। बात समझ में आ रही प्रोग्राम में किस तरीके से करोगे, तो इसलिए मैं पूरा समझा रही हूँ कि किस तरीके से हाँ प्रोग्राम। कोई डाउट यहाँ तक? मैम, इसका एक बार समझा दीजिए ना, ये 0 1 2 कैसे हुआ, टॉप माइनस ये पहले ये वाला टॉप जीरो प्लस वन कैसे बोला हुआ। है। टॉप इक्वल टू -1 का मतलब है कि आपकी लिस्ट अभी जो स्टैक है वो खाली है। इसका मतलब ये होता है, आप बोल रहे हो इफ टॉप इज इक्वल टू -1, यहाँ पे क्या बोल रहे हो, टॉप इज इक्वल टू -1 है। क्या कह रहे हो, -1 है, तो आप क्या, हाँ। अगर -1 है तो आप क्या करो, टॉप में एक एक करके इंक्रीमेंट कर दो। अगर -1 का मतलब टॉप में कोई है ही नहीं, -1 का मतलब कोई लिस्ट नहीं है ना यहाँ पे, -1 का मतलब वो यहाँ पे है, तो मतलब खाली है। अब जब खाली है तभी तो उसके बाद उसमें इंसर्ट करोगे। बट आप बोल रहे हो कि टॉप का साइज आपके 5 के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, 5 का, तो क्या आप इसमें इंसर्ट कर पाओगे? नहीं। तो ये चीज चेक करनी है आपको कि आपका टॉप अगर खाली है तो उसमें इंसर्ट करते रहो, एल्स नहीं तो क्या करो, नहीं तो क्या करोगे, जब तक इस तरीके से कंडीशंस लगाओगे। आपको पहले तो ये चेक करोगे कि टॉप -1, तो इसका मतलब क्या है, एम्प्टी है। तो कुछ कंडीशंस आपको चेक करनी है कि टॉप खाली है या नहीं है। खाली है तो आप उसमें डिलीट भी नहीं कर सकते। तो चेक कैसे करोगे, मैंने आपको खाली करने का तरीका क्या बताया कि आपको चेक करना है कि टॉप इज इक्वल टू क्या है, -1। इसका मतलब क्या है कि आपका टॉप खाली है तो आप इसमें से कुछ भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। बट इंसर्ट करना है, इंसर्ट कब तक कर सकते हो, जब तक टॉप का साइज किसके इक्वल ना आ जाए, इस 5 के इक्वल ना जितना हो जाए। मुझे साइज डाल। हाँ। हाँ, तो इस तरीके से बस चेक 5 कर, या कुछ भी हो सकता है, हाँ 10 जो भी 8। आपने दिया। ठीक है, तो ये चीजें चेक करनी है। मैं तो सिर्फ लॉजिकल आपको समझा रही हूँ, इस तरीके से आपको चेक करना होगा कि अगर इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो तो ये चीजें चेक करनी है। अब यही जैसे हमने बोला कि इसके अंदर हमने अगर ये बोला है कि टॉप इक्वल टू -1, इसका मतलब होता है कि स्टैक क्या है, एम्प्टी है। इसका मतलब क्या है, स्टैक आपका ठीक है। एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब खाली है। एम्प्टी। ठीक है, यस मैम। अब स्टैक तो हमने एम्प्टी के लिए चेक कर लिया। अब मुझे स्टैक फुल के लिए चेक करना हो कि स्टैक फुल है या नहीं है। तो फुल के लिए आप चेक क्या करोगे, इफ जो टॉप है वो क्या है, साइज -1। अब मान लो मैंने 5 दे रखा है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसलिए हमने -1 लिखा है। 1 2 3, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब आप कैसे चेक, 4। ठीक है, तो आपने इस तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है, अब टॉप क्या है, अगर टॉप कहाँ पे पहुंच गया अब आपका 4 पे, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, और आपका साइज कितना है, 5 -1 कितना, तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, ट्रू हो गई। बट एक टाइम पे टॉप यहाँ पे आ गया 5 पे, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स हो गई। इसका मतलब फॉल्स हो रहा है, मतलब ये कंडीशन क्या है, हम ये बोले तब तक आप इंसर्ट करते रहो, हमने ये बोला हुआ है तब तक। अब आपका देखो टॉप अगर जैसे ही बड़ा हो जाए तो वो क्या बोल सकते हो आप, स्टैक इज फुल। अब आप उसमें नया इंसर्ट नहीं कर सकते। क्लियर, एम्प्टी चेक करना और फुल चेक करना। हाँ मैम। यहाँ तो कोई डाउट हो? नहीं मैम। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के लिए शुरू समझना है कि कैसे इसमें इंसर्ट करोगे। आपको एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, एलिमेंट इंसर्ट करना, वही हमने एलिमेंट ले लिए, वही 10 20 30 इस तरीके से। अगर आप पुश ऑपरेशंस कर रहे हो, पुश माने, इंसर्ट कर रहे हैं। हाँ, पुश ऑपरेशन का सबसे पहले आप स्टैक में क्या करोगे, पुश ऑपरेशन करोगे। तो पहले आप क्या चेक करोगे, पुश ऑपरेशन के अंदर हमने ये चेक करना है, अभी क्या है, टॉप इक्वल टू -1, यहाँ पे टॉप क्या है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पहला स्टैक इज एम्प्टी। क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्टैक इज एम्प्टी। जब एम्प्टी है तो आप इसमें क्या कर दो, स्टैक इंसर्ट कर दो। अब मैंने इसमें इंसर्ट इंसर्ट क्या करा, करेंगे। 10 इंसर्ट कर दिया। कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं 10 20 30 इस तरीके से, ठीक है, एलिमेंट ये ले रहे हैं 10 20 30। अब आपने कर दिया 10, तो टॉप अब आपका कहाँ पे आ गया, ये 0 इंडेक्स हो गया, तो यहाँ पे टॉप, अब 0 आपका पे आ टॉप गया। कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर आपने जो क्या करा, ट्वेंटी। टॉप को कहाँ पहुंचा दिया, टॉप मेरा 0 हो चुका है। पहले टॉप मेरा 0 1। -1 था, टॉप अब मेरा 1 हो कितना हो गया, जाएगा। 0। अब दोबारा से फिर हमने स्टैक के अंदर एक और नया एलिमेंट इंसर्ट किया,
तो यहाँ पे 10 था, अब नया एलिमेंट इंसर्ट कर दिया 20, तो अब आपका टॉप कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। तो अब टॉप की पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे 0 थी, अब ये कहाँ पे आ गया 1, तो अब टॉप कहाँ पे पहुँच चुका है आपका 1 पे। इतना क्लियर, 1 पर। यहाँ तक समझ में आया। हाँ अब आप क्या कर रहे हो, हाँ यहाँ आया। पे आपने क्या करा, यहाँ पे 10 था, अब आपने एक और एलिमेंट इंसर्ट कर दिया 30, ठीक है। तो ये 0 तो इंडेक्स ये 1 1 इंडेक्स 2, प्लस 1 हो गया। तो टॉप कितना हो जाएगा अब अगेन 2, 1। ठीक हाँ है। ये जितने ऑपरेशन ये 1। क्या थे, हाँ मेरे पुश ऑपरेशन थे। यहाँ तक क्लियर, यहाँ पे हाँ कोई मैम। डाउट, जिसे नोट डाउन कर लो, फिर मैं पॉप नहीं। ऑपरेशन बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, 2 मिनट। या मैं इस पे दिखा देती हूँ करके। ठीक है, तो अब उसमें तो मैंने पुश करके दिखाया था, अब आपको पॉप बता रही हूँ, पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में क्या है, अब आपका जो टॉप था यहाँ तक आ चुके थे, यहाँ पे हम 10 था, देन 20 था, देन 30, और यहाँ पे मेरा टॉप था। तो ये मेरा 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो नाउ, रीड कर सकते हैं। हाँ, नाउ वाइल पॉप पॉपिंग वी कैन पॉप द एलिमेंट टॉप इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, इस 30 को निकाल दिया, तो अब आपका जो स्टैक है यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आ गया 20। तो एक क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अब आपका ये 0 इंडेक्स टॉप, तो अब टॉप कितना हो गया, यहाँ पे आपको सेट कर दो टॉप इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि ये कम हो रहा है। नाउ अगेन अब आपका क्या होगा, ये 20 निकलेगा, तो यहाँ पे क्या रह गया 10, तो ये 0 इंडेक्स, तब पहले यहाँ पे 1 पे था, अब सेट टॉप क्या कर दोगे आप 0 कर दोगे, ठीक है। अब आपने 10 को भी निकाल दिया, अब यहाँ पे क्या है, जब आफ्टर 10, ठीक है, आफ्टर 10 पॉप करने के बाद टॉप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। इसका मतलब मेन स्टैक इज एम्प्टी। क्लियर, हाँ मैम, इसको नोट कर रहे, 2 मिनट कर लो। रुकिए ना। अब इस वाले केस में आपके पास क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं, इफ स्टैक इज एम्प्टी, अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखोगे ना आप, इफ स्टैक इज एम्प्टी, तो वी कांट पॉप। आप क्या नहीं कर सकते, जब स्टैक एम्प्टी होता है तो आप पॉप नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इफ स्टैक इज फुल, तो वी कांट पुश। अब समझ में आ गया कि पुश एंड पॉप कब कर सकते हैं, कब नहीं, हाँ मैम, समझ में आ गया। ठीक है। स्टैक, मैम क्या लिखा हुआ है, वी कैन नॉट पॉप अप एंड इफ स्टैक स्टैक इज। इज फुल तो वी कांट पुश एनी एलिमेंट, इफ स्टैक इज फुल तो वी कांट पुश एनी एलिमेंट। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक पेपर में आ रखे हैं, और बाकी आप इसका प्रोग्राम रन करके देखोगे, जो मैंने इस तरीके बताया इस तरीके से आप लोग बताओगे, कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही कराऊंगी प्रोग्राम, बट आप लोग पहले ट्राई करोगे इसका प्रोग्राम, ठीक है। ठीक है मैम। ट्राई करना है, आप लोग ये नहीं कि बस छोड़ दो इसे, क्योंकि पेपर में आ सकता है इसका प्रोग्राम। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में क्या क्या होता है, फर्स्ट है आपका एक्सप्रेशन कन्वर्जन,
एक्सप्रेशन एवेल्यूएट करना, थर्ड है इसमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करना, रिवर्स अ स्ट्रिंग, एंड स्टोरिंग द फंक्शंस कॉल। क्लियर? ये सब एप्लीकेशन हुए। एप्लीकेशन मतलब स्टैक से क्या क्या बनी होती है। जैसे अगर हम बोले कि कंप्यूटर की एप्लीकेशन बताओ, तो कंप्यूटर की एप्लीकेशन कहाँ यूज, स्कूल्स में यूज हो रही है, बिजनेस में यूज हो रही है, ऐसी स्टैक की कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, वो सब ये एप्लीकेशन है। ठीक है। अब वो लास्ट में क्या, स्टोरिंग फंक्शन कॉल या सिर्फ कॉल? कॉल्स है, कॉल्स, ये ए मत लिखना, फंक्शन है ओके। कॉल्स। ठीक है, करें आगे। यस मैम। अब मेन जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं जो स्टैक से है, तो पहले तो समझना है। इसमें होता है एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं हम। मैंने अभी बोला कि क्या क्या होता है एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। ठीक है, और आज इसको करके ना अपने प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करने हैं आप लोगों को। इसके जो क्वेश्चंस है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वाले, तो प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में, और एक होता है हमारे पास इनफिक्स, इनफिक्स, ये सब एक्सप्रेस। इनफिक्स का मतलब बीच में, प्रीफिक्स का मतलब मैंने बोला ए प्लस बी, तो ये क्या हो गया, इनफिक्स हो गया। मैंने बोला प्लस ए और बी, इसका मतलब क्या हो गया, प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स का मतलब होता है ए बी प्लस, मतलब इसमें एक्सप्रेशन बीच में होता है, इसमें एक्सप्रेशन पहले होता है, इसमें एक्सप्रेशन बाद में होता है। इसको बोलेंगे पोस्ट, इसे बोलेंगे हम प्री, और इसको हम बोलेंगे इनफिक्स। क्लियर? किसको हम इनफिक्स कहते हैं, किसे हम पोस्टफिक्स कहते हैं, किसे हम प्रीफिक्स कहते हैं? हाँ मैम, इनफिक्स जो मिडिल में होता है एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स पहले, जो भी पोस्ट बाद में। ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं हम ऑपरेंड के बीच में, अब ऑपरेंड किसको बोल रहे हैं, ये जो है ना, ये ए और बी, ये मेरे ऑपरेंड है, ए और बी मेरे देखो, क्या है, ऑपरेंड हाँ, है, और ये मेरा क्या है, ऑपरेटर ऑपरेटर है। ठीक है, ये तो मेरा। तो ओके। एक्सप्रेशन क्या है, स्ट्रिंग ऑफ ऑपरेंड या ऑपरेटर। ऑपरेंड क्या होते हैं, कुछ न्यूमेरिक, जरूरी नहीं है ए प्लस बी, ऑपरेंड मेरी न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर मेरे दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनरी, ऑलरेडी मैंने सी प्लस प्लस में जो समझाया था, एक यूनरी होता है और एक बाइनरी होता है। यूनरी वो सिर्फ जो एक ही ऑपरेंड, जैसे अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है, ये यूनरी है। अगर मैं बाइनरी बोलूँ तो ये दो के बीच में लग रहा है, तो ये बाइनरी है, और इसको हम क्या बोलेंगे, यूनरी। क्लियर? एक बार इसको रिपीट करिए ना, यूनिटी और अगर बाइनरी को। एक ऑपरेंड के बीच, ऑपरेंड एक के साथ लग रहा है, सीधी सी बात है, अकेला है तो मीन्स वो यूनरी हो गया, दो के बीच में लग रहा है तो बाइनरी है। चीजें हाँ ठीक याद है। रखो तुम लोग, ये ऑलरेडी मैंने सी प्लस प्लस जब मैंने कराया था तो मैंने आपको वो बताया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग, उसमें समझाया था यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड बाइनरी वाले, तो प्रीवियस का भूलो मत। यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। अब इसमें हमारे पास क्या है, इनफिक्स। इनफिक्स का भी जैसे मैंने बताया, इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, ऑपरेंड हमेशा मिडल में होता है क्या, मैम, मिडल में होता है हाँ, ऑपरेंड तो मतलब। इन दिस एक्सप्रेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। ऑपरेंड क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर किसको बोलते हैं, जो भी हम सिंबल यूज करते हैं प्लस माइनस। ठीक है, तो ऑपरेटर जो होता है वो हम किसके बीच में लगता है, बिटवीन ऑपरेंड के बिटवीन में। ठीक है, ये तो ध्यान रहेगा। और पोस्टफिक्स में ऑपरेंड कहाँ, पोस्टफिक्स में ऑपरेटर कहाँ लगता है, लास्ट में। ठीक है, और इसमें कहाँ लगता है, प्रीफिक्स में। तो आपको पता चल गया ना किसको हम ऑपरेंड कह रहे हैं, ऑपरेंड ऑपरेटर। इसको प्लस माइनस ये बात कर रहे हैं तो ये ऑपरेटर हो गया।
बट ऑपरेंड का और मतलब क्या, ए बी ए को हम या लोग बी एलिमेंट या बोलते कोई हैं, भी ए बी नंबर भी को हो सकता है। ऑपरेंड बोलते हैं। ठीक है। ओके। हाँ मैम। तो कितने टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स। तो इनफिक्स, अब पेपर में तो कुछ तो को समझाना भी पड़ेगा, अभी जैसे मैं समझा रही हूँ तो लिखना पड़ता है। इनफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है, तो जो एक्सप्रेशंस हैं उनका जो अरेंजमेंट होगा ऑपरेंड और ऑपरेटर के बीच में। ऑपरेंड और ऑपरेटर में मतलब कैसे फॉलो करोगे, अगर मैं इनफिक्स के बारे में एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आप बोलोगे ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, और यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ऑपरेटर, इस तरीके से लिखोगे। ये कौन सा सिंबल हो गया, इनफिक्स का। अगर आपसे बोले प्रीफिक्स का तो आप बोलोगे ऑपरेटर, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2। अगर मैं बोलूँ पोस्ट फिक्स का तो आप बोलोगे ऑपरेंड तो 1, ऑपरेट ऑपरेंड 2, यहाँ पे आ ऑपरेंड जाएगा वन, ऑपरेटर। ऑपरेंड टू और ऑपरेटर। ठीक है। तो थोड़ा इस तरह से लिखना, हाँ पेपर में मैम। मार्क्स लेने हैं तो समझाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कि अब आपको आता है वो ठीक है, बट सामने वाले को देख के ही समझ में आता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो पेपर में इस तरीके से लिखना होता है। हम इसको लिख रहे हैं 2 मिनट। क्या, लिख लो। हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं 2 मिनट। ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी दे रखा है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करना है, जैसे ये दे रखा है ए एस्ट्रिक बी प्लस सी डॉलर, कन्वर्ट करो किस में, पोस्ट फिक्स में। तो ये कन्वर्ट करने होते हैं, तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा, आप वैल्यू को सेट करोगे। एक एक करके पहले से समझो। तो इसके लिए तो मैंने आपको बोला है कि इस वाली वेबसाइट को यूज़ कर लेना, स्टैक को, वेबसाइट का नाम स्टैक। stacktree.com। ये इस पर दे देती हूँ। ठीक है, ये दे दिया। अब आपने ना याद रखना है, यानी कि मैडम मुझे दे दो भूल गई, अब अपनी चीज़ें याद रखा करो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, स्टैक का जो कंसेप्ट था वो तो मैंने आपको समझा ही दिया, हम लोग कन्वर्जन करना सीखते हैं बस। किसमें क्वेश्चन, तो आपके पेपर में अगर 1% एल्गोरिथम आ जाए तो ये लिख लेना, अदरवाइज ऐसे पेपर में एल्गोरिथम नहीं आते, कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। तो है नहीं, बस एल्गोरिथम जिसको मतलब इतनी जब आप करोगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप स्कैन करते हो लेफ्ट टू राइट, फिर चेक करते हो, इनिशलाइज करते हो कि अभी आपका स्टैक खाली है। अगर स्कैन करेक्टर इज ऑपरेंड तो उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना। इफ द स्कैन करेक्टर इज ऑपरेटर तो स्टैक की एम्प्टी पूछता करेक्टर। तो ये कैसे है, इसे जब आप करोगे वैसे भी याद हो जाती हैं चीज़ें, बट है नहीं कुछ इसमें, आप इस तरीके से इसके वो होते हैं, स्टेप होते हैं। तो कैसे, देखो इसको पूरे स्टेप को आप समझना जो मैं करा रही हूँ इसके अंदर। देखो बाकी इसके ना कई लोग कई तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। मेरा एक फंडा है जिससे आराम से बहुत इजीली वे में आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे, आप देखो, आपको ये एक्सप्रेशन देखो, इसके अंदर जो मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ बहुत ध्यान से समझना, और नोटबुक लेके जहाँ भी नहीं समझ में आए बता देना मुझे। अब आप देखो एक स्टैक दिया हुआ है, इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है दिस वन। यहाँ पे बोला है कि ये ए है प्लस बी एस्ट्रिक सी डी, ये दे रखा है आपको। इसको ना कन्वर्ट करना है आपको किस में, पोस्ट फिक्स में। आपका आउटपुट ये आना चाहिए। अब आपको पता है ना पोस्ट फिक्स क्या होता है, सारे के सारे ऑपरेटर कहाँ आते हैं, ऑपरेंड के बाद आ रहे हैं, तो ये आएगा। अब कैसे आएगा, कंसेप्ट समझिए। सबसे पहले आप क्या देखोगे इसके अंदर, आप इस तरीके से एक बना लोगे, 3 चीज़ें लिखोगे। एक पहली लाइन में लिखोगे स्टैक। पेपर में जो क्वेश्चन आ रखा है ना वो जरूर सोल्व करना है, तभी वो हम इसको अभी आपके साथ साथ करना है क्या? समझ लो फिर कर लेना। ठीक है, पहले समझ लो कंसेप्ट, इसे करने की जरूरत है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए मेनली। आपकी चॉइस, आप करना चाहो कर सकते हो साथ के साथ, अगर आप याद रख सकते हो। अदरवाइज नहीं तो आप लोग पेपर में या कर लोगे तो एक उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बट समझ लो कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे क्या है, पहले ठीक है। ए क्या है मेरे पास, ऑपरेंड है, बी भी क्या है, ऑपरेंड, सी ऑपरेंड। तो ऑपरेंड। सबसे पहले यहाँ पे 3 चीज़ बनाओगे, एक होता है स्टैक, एक है इनपुट, और एक आपका आउटपुट, मतलब जिसको हमें रखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अभी स्टैक क्या है आपका, खाली है। स्टैक क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, खाली है, तो आपने लिखा है यहाँ पे एम्प्टी। इतना क्लियर। अभी मेरे हाँ पास, मैम। हमें ना एक किसको स्टैक में डालना है, हम कहने की बात किसको कर रहे हैं, तो ये तो हमने सिर्फ वो ले रहे हैं जो स्टैक के अंदर लेंगे हम चीज़ें, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हमने रखी। तो स्टैक अभी कुछ नहीं है, स्टैक में कोई भी वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है। अब आपने क्या करा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो ले लिया। इनपुट क्या है हमारी, ये है इनपुट, हमारे पास क्या है इनपुट मेरी, ये है क्या, ये दिस वन। ठीक है, मेरी इनपुट ये है, तो हमने इनपुट में ये लिखा। अब
आउटपुट, अभी जब हमने इनपुट दिया तो अभी एकदम से तो आउटपुट नहीं आएगा, अभी एजिटेड ऐसे ही लिख दिया। इतना क्लियर? फर्स्ट लाइन क्लियर? फर्स्ट लाइन क्लियर? यस मैम क्लियर। अब इसके बाद क्या करोगे, आपके जो ऑपरेंड होंगे ना उनको आप अपने आउटपुट में डालते रहोगे। ऑपरेंड किसकी बात करें? ए और बी। और जो ऑपरेटर होते हैं वो से हम स्टैक में डाल रहे हैं। अब आप देखो, अब आपके पास दोबारा से इस पर स्कैन कर, अब हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट से स्कैन करते हैं, ये लेफ्ट है, यहाँ से होता है इसको राइट बोलते हैं, ये लेफ्ट है। लेफ्ट से आप स्कैन कर रहे हो तो अभी आपका स्टैक एम्प्टी था, क्योंकि अब आपने क्या करा, पहले क्या लिया, कोई ब्रैकेट नहीं थी, अब आपने क्या करा, ये ए है, ए लिया, कोई ऑपरेटर तो नहीं है ना, जब ऑपरेटर नहीं है तो आप क्या करोगे, इसे अपने ए आउटपुट में डाल दोगे। तो ए को यहाँ पे ले लिया, फिर अब दूसरी टर्न आई, अब स्कैन कहाँ पे आ जाएगा, इस प्लस पे आ जाएगा। अब प्लस क्या है, प्लस तो मेरा ऑपरेटर है, प्लस मेरा ऑपरेटर है। तो जो हमारे ऑपरेटर होंगे उसे स्टैक में, एक तो ये माइक बंद करो अपना, और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, अदरवाइज डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये जो प्लस है, प्लस को हमने क्या रखना है, स्टैक के अंदर रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी आपके ऑपरेंड, ऑपरेंड को आप आउटपुट में ले जाओगे और ऑपरेटर को हमेशा स्टैक में ले जाओगे। तो ये चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते थे, जिस कन्फ्यूजन हो रही हो आपको, तो पहले आप इनपुट ले लो, फिर देन आप यहाँ पे स्टैक ले लो, और यहाँ पे आप आउटपुट ले लो। ठीक है, या फिर आप एक्सप्रेशन लिख दो, कुछ भी, कोई कुछ भी लिख सकता है, इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है कि पहले ये लिखो या ये लिखो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो कोई कुछ भी लिख सकता है। तो इनपुट अगर मैं ये करूँ तो ये मेरा इनपुट हो गया पूरा का पूरा। फिर इसके बाद स्टैक में क्या आएगा, स्टैक में मेरे पास पहली बार, ये जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी लाइन लिखो, आपकी चॉइस, आप कैसे करते हो। तो मैंने आपको हर तरीके से बता रही हूँ कि आपको जो मन करता हो उस तरीके से कर सकते हो, चाहे आप इस तरीके भी लिख दो। बट अब अगर हमने ये लिया इनपुट, तो इनपुट मेरा क्या है, यहाँ पे ये ए प्लस बी एस्ट्रिक सी डिवाइड ई, ये पूरा जो ऐसे लिखा हुआ है, तो ये तो इनपुट हो गया। ठीक है, पहली बार मेरा स्टैक खाली है और आउटपुट में भी कुछ नहीं गया। फिर हमने क्या करा, जब दूसरी बार आ रही है, जब दोबारा स्कैन करा, सबसे पहले क्या आया, यहाँ पे ए आया, इसी में से हमने इनपुट क्या लिया, ए लिया। ठीक है, अब ये तो ए है ना, ये आपके स्टैक में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, आउटपुट में। स्टैक में क्या जाते हैं, खाली ऑपरेटर। अब क्या आया, दूसरी बारी में प्लस आया। ठीक है, एक एक करके मैं स्कैन करके बता रही हूँ। अब क्या आया, प्लस आया, प्लस क्या है, प्लस मेरा ऑपरेटर है, तो आप उसे स्टैक में डाल दोगे, यहाँ पे ए ही रहेगा। फिर अब आपके पास क्या आई, ब्रैकेट आई, तो ब्रैकेट प्लस ये सब स्टैक में जाते हैं, तो अब आपने क्या करा, इसे स्टैक में डाल दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे ये ए का ए ही रहा। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट है, कभी सी मत समझ लेना, ब्रैकेट है ये। फिर अब इसके बाद अब क्या आया, बी आया। अब बी क्या है हमारे पास, ऑपरेटर है या ऑपरेंड है, ऑपरेंड है, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, आउटपुट में। तो ए और बी हो गया। अब आपके बाद इसके बाद इसमें कौन आया, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आया, प्लस ब्रैकेट के अंदर है ये मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई एजिटेड ऐसे ही रख दिया। तो अब ये सी कहाँ चला जाए, अब इसके बाद ये ए भी एजिटेड ऐसे ही रहा। फिर अब इसके बाद कौन आया, इसके बाद इसमें सी आया, ये क्या है मेरा, ये मेरा जो सी है ना, मैं दूसरे से कर देती हूँ। अब क्या है, सी आया है, सी मेरा क्या है, सी मेरा ऑपरेंड है, तो ये स्टैक में तो जाएगा नहीं, ये तो ब्रैकेट है जो ये वाली थी, तो ये ए बी सी चला जाएगा। अब क्या हो गई, ब्रैकेट इसकी जो दिखाई दे रही होगी यहाँ पे आपको, बी इसके ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ पे था ना हमारे पास, ये तो सी था, अब आपके पास क्या आ गया, माइनस आ गया। तो बट इस ब्रैकेट के अंदर ही, जैसे हमने ये ब्रैकेट करा, सी चला गया और यहाँ पे ये माइनस है। अब आपको कुछ ध्यान रखना है, प्रियोरिटी होती है, मैंने ऑपरेटर की प्रियोरिटी बताई जब सी प्लस प्लस की बात भी बताई थी। तो देखो ये मेरा सीनियर है, मैं किस तरीके से सिखा रही हूँ इसको ध्यान रख लेना, बाकी आपको याद रहेगा जो मैं बता रही हूँ। ये प्लस, तो देखो प्लस और माइनस ये तो दोनों सेम ही उसके होते हैं, प्लस और माइनस क्या होते हैं, दोनों सेम के होते हैं। तो प्लस माइनस क्या है, दोनों सेम प्रियोरिटी के हैं, बट जो मल्टीप्लाई का साइन है ना वो इस माइनस प्लस से ऊपर है नंबर, मतलब ये ज़्यादा है, इसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी कंपेयर टू दिस वन। तो अब क्या कंसेप्ट याद रखना है आप लोगों को जो मैं सिखा रही हूँ, तो यहाँ पे जो एस्ट्रिक का साइन है, और अब कौन है, पहले इसमें कौन था, इसमें स्टैक के अंदर पहले से आपका एस्ट्रिक का साइन था, अब कौन आया है, माइनस। तो कैसे याद रखो,
जब यहाँ पे पहले से ना सीनियर काम कर रहा था, सीनियर काम कौन है, सीनियर कौन है, एस्ट्रिक का साइन, एस्ट्रिक का साइन मतलब मल्टीप्लाई का साइन, जो सीनियर पहले से काम कर रहा है, अब वो जूनियर आ गया, जब जूनियर आ गया है तो क्या करेगा, सीनियर चला जाएगा, जूनियर काम करता रहेगा। तो अब आप क्या कर दोगे, इस एस्ट्रिक के साइन को आप पॉप कर दोगे। अब ये ए बी सी यहाँ तक एस्ट्रिक का साइन, अब यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है, ओके आगे जाके फिर लंबा हो जाएगा, जल्दी बता दिए, कोई भी फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी यहाँ तक बता दिए, यहाँ तक स्टेप क्लियर है, बोलो जल्दी से। यस मैम, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, जूनियर सीनियर का कंसेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि मैंने एस्ट्रिक को पॉप क्यों करा, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो एक साथ दो लोग नहीं रह सकते, दो लोग तभी रह सकते हैं जब वो सेम प्रायोरिटी के, मतलब जैसे अगर हम बोलें कि अगर ये होता जैसे प्लस माइनस एक बार हम कर देते, ठीक है, तो हम सेम कर रख सकते थे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई पहले से जो हायर प्रायोरिटी वाला है वो पहले से स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे माइनस आ गया, तो आप माइनस को आप तभी डालोगे जब पहले आप सीनियर को निकाल दोगे, तो इसीलिए मैंने इसको क्या करा, सीनियर को पॉप कर दिया और माइनस को इसमें इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए हम लोग, स्कैन हमने यहाँ तक कर लिया है। ठीक है, अब क्या आ गई है, ब्रैकेट आ गई है दोबारा से, तो ये ब्रैकेट आ गई, अब यहाँ पे प्लस ये वाली ब्रैकेट थी माइनस, और ये डी वाली ब्रैकेट आ गई, तो ब्रैकेट हमेशा कहाँ आती है, स्टैक के अंदर, तो ये एडिटेड ऐसे ही रहा। अब ब्रैकेट के बाद कौन आया है, डी आ गया, अब डी क्या है, ऑपरेंड है, तो ये क्या होगा, ए बी सी एस्ट्रिक डी क्या है, यहाँ आ जाएगा बाहर, तो डी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया डिवाइड का साइन, तो अब आप गए प्लस ब्रैकेट माइनस, अब यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, ए बी सी एस्ट्रिक डी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है, अब डिवाइड के साइन के बाद कौन आ गया, ई आ गया, ई मेरा क्या है, ई मेरा ऑपरेंड है, ऑपरेंड कहाँ जाता है, आउटपुट में, तो ये स्टैक में तो जाएगा नहीं, स्टैक जो था वैसे का वैसे ही रहा, तो ए बी सी एस्ट्रिक का साइन यहाँ पे आ गया डी और ई, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ई तक आ गए। अब क्या आ गया, माइनस आ गया, अब दोबारा देखो फिर कौन आ रहा है, फिर क्या आ गया दोबारा से, ये डिवाइड का साइन है और ये माइनस, अब स्टैक का मतलब पहले से इसमें डिवाइड है और अब कौन आ रहा है, माइनस, बट माइनस माइनस पहले क्या तभी इंसर्ट होगा जब उसका सीनियर चला जाएगा, क्योंकि जो डिवाइड है प्लस माइनस छोटे होते हैं किससे, मल्टीप्लाई से और डिवाइड से या एक्सपोनेंट से, ठीक है, इनसे छोटे होते हैं, तो क्या होगा, माइनस को आप तभी इंसर्ट कर सकते हो स्टैक में, पहले आप क्या करोगे, इसको पॉप कर दोगे, तो ये पॉप हो जाएगा यहाँ से। क्लियर यहाँ तक? हाँ मैम, क्लियर है। अब ये हो गया, इसके बाद अब आपकी जो ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पे आ चुके, अब ये माइनस यहाँ पे आ गया है, अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास कौन आएगा, अब एफ आएगा, ठीक है, तो अब एफ क्या है मेरा, ऑपरेंड है, एफ क्या है मेरा, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया, कोई डाउट हो तो मैं इसको रब कर रही हूँ इतना, क्योंकि मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ, स्कैन मैंने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते। नहीं मैम, हम्म, नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है, नोट कर तो लिया। मैं रब कर रही हूँ इसको, ठीक है, हाँ। मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ इसके अंदर, यहाँ तक आ चुके थे हम लोग, ठीक है, हमारे पास जो है अब यहाँ पे डी ई और डिवाइड तक आ चुके थे हम लोग, ये डिवाइड तक आ चुके थे, क्योंकि मेरे स्टैक के अंदर जो यहाँ पे था डिवाइड था, और मैंने कहा माइनस, माइनस तभी आएगा जब ये, तो ये यहाँ तक आप लोग कर चुके हो। अब इसके अंदर देखोगे हमारा जो इनपुट था, ये था इनपुट ए प्लस बी एस्ट्रिक का साइन सी, यहाँ तक आपने कर लिया, एफ को भी आपने डिवाइड वाला जो साइन है ये निकाल लिया है, और इसके बाद आपने क्या करा, ये ई वाला भी साइन निकल गया है, और हमारे पास अब माइनस आ गया था, तो माइनस तो मेरा स्टैक में ही है, ठीक है, तो यहाँ तक आ चुके थे हम, एक ये ब्रैकेट और एक ये और एक दिस वन। अब यहाँ पे क्या है मेरा, डिवाइड वाई यहाँ तक आ चुका हमारा, एफ एफ क्यों निकल चुका है, क्योंकि अब क्या है, अब आपकी देखो ब्रैकेट बंद हो रही है, ये क्या हो रही है, ब्रैकेट बंद हो रही है, क्योंकि एफ के बाद अगर आप देखो तो आपकी ब्रैकेट क्या हो रही है,
बंद हो रही है, उसके बाद हाँ, अगर ब्रैकेट बंद करने मल्टीप्लाई। से पहले आपको ये वाली जो ब्रैकेट है ये बंद हो रही है, ये वाली अगर मेरी ये ब्रैकेट बंद हो रही है तो पहले इसके अंदर जो ऑपरेटर उसको आप क्या कर दोगे, पॉप कर दोगे। इसीलिए यहाँ पे एफ के बाद क्या आ गया, माइनस पॉप हो गया। इतना क्लियर, यहाँ तक स्कैन हो चुका है। बट अभी एक हाँ ब्रैकेट, मैम। तो ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो गई, अभी ये वाली ब्रैकेट रहती है। अब इसके बाद क्या आया, इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई का साइन आया। अब यहाँ पे देखो, पहले से इसमें कौन है, माइनस, अब कौन आया है, एस्ट्रिक। क्या पॉप होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो नहीं होगा माइनस है वो पॉप। जूनियर है, ये जूनियर है और ये सीनियर है। तो अगर मेरा। अगर उल्टा होता तो सीनियर, क्योंकि सीनियर तो काम नहीं करते, जूनियर से करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि यस भाई मैम। खुद तो चले जाते हैं और जूनियर को छोड़ जाते हैं। बट अब क्या है, सीनियर आया ना कि जूनियर आया है, तो क्या होगा, दोनों मिलके एक साथ रहेंगे। अभी क्या होगा, यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन रहेगा, तो स्टैक में यहाँ पे आपके पास एस्ट्रिक का साइन आ गया। क्लियर। अब इसके बाद किस कहाँ तक पहुंचे हम, जी पे पहुंचे। जी मेरे इसने स्कैन करा, जब जी स्कैन करा तो मतलब पॉप होगा। वो जी कहाँ पे चला, पॉप करेगा, आउटपुट में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका जी आ जाएगा। अब आपके बाद इसके बाद क्या हो गई, ब्रैकेट बंद हो गई। ये ब्रैकेट बंद होगी तो जो पहले है, पहले से स्टैक में कौन है, पहले स्टैक में कौन है, एस्ट्रिक का साइन है। पहले तो पहले नहीं। एस्ट्रिक हाँ। का साइन निकलेगा, फिर क्या होगा, क्योंकि ब्रैकेट बंद होती है, तो ब्रैकेट जब भी बंद होती है ना, तो पहले उसके जो ऑपरेटर है उनको, जो भी हमारे ऑपरेटर उनको वो क्या करना होता वो है, पॉप। पॉप हो जाता तो है ये ना। माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकला यहाँ हाँ पे। हाँ। अब आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास यहाँ पे प्लस का साइन रह गया बस, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये ब्रैकेट बंद हो गई, अब यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई का साइन। अब अगर मेरे पास पहले से स्टैक में मल्टीप्लाई है और यहाँ पे एस्ट्रिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो जूनियर है और ये सीनियर है, तो वो तो काम कर सकता है। तो पहले क्या निकलेगा, एच निकलेगा। अब इसके बाद एच निकलने के बाद अब क्या है, कुछ भी पूरा यहाँ तक स्कैन हो गया, अब कुछ नहीं बचा। तो अब आपके स्टैक में जो भी ऑपरेटर बचे हैं, तो पहले तो यहाँ पे पहले क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई, फिर क्या निकलेगा यहाँ पे, प्लस का साइन, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा, समझ में आया कैसे करना है। तो पूरा स्टैक अब क्या हो चुका है, हाँ क्योंकि मैम। आपका जो स्टैक थे अब वो खाली हो गया है, क्योंकि प्लस माइनस पहले मल्टीप्लाई निकला है। समझ में आ गया, हाँ ये आ गया। कोई डाउट हो इसमें। नहीं मैम, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन और करने होते हैं इस तरीके से, आपको ये इस तरीके से करना होगा। एक इनपुट लोगे, स्टैक लोगे और एक आउटपुट लोगे, ठीक है। ठीक है मैम। तो अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग मुझे करके दिखाओगे। अगर इसमें दिया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं देती हूँ। ठीक है, आपको करना है एक वाला, तो आप यही करके देखो पहले तो, जो मैंने ये दिया है सामने, इसे करिए। तो इनपुट क्या है, सबसे पहले इसमें ए है, ए तो स्टैक में जाएगा, नहीं जाएगा, सीधा आउटपुट में चला जाएगा। फिर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, स्टैक में जाएगा क्योंकि ऑपरेटर है। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे बी है, तो ऑपरेंड है, तो ये यहाँ चला जाएगा। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है, ऑपरेटर है। मैंने आपको क्या बोला है, जब सीनियर काम कर रहा होता है और ये प्लस का साइन आ गया, तो ये तब पहले तो ये तब इंसर्ट होगा, पहले क्या नहीं जाएगा इसमें से, पहले सीनियर निकलेगा, क्योंकि स्टैक है ना यहाँ पे, भाई स्टैक में पहले से आपका सीनियर है, ये सीनियर काम कर रहा है, और मल्टी प्लस क्या है, जूनियर है, वो तभी जाएगा। पहले इसको निकाल, आप इसको क्या करोगे, पॉप करोगे। तो इसको तो आपने क्या करा है, यहाँ पे ये पॉप कर दिया, और आपने इसको प्लस को यहाँ पे कर दिया। अब कौन आया, यहाँ पे सी आया है, तो सी यहाँ पे चला जाएगा। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास साइन ही क्या रह गया, क्योंकि डॉलर का तो ये नॉर्मल, ये तो कुछ वो नहीं है, सिर्फ नॉर्मल। अब क्या है, यहाँ पे सी है, और सॉरी कोई ऑपरेंड स्टैक क्या हो गया, खाली हो गया। ये यहाँ से क्या चला, इनपुट में कुछ है ही नहीं, तो बस आपका जो स्टैक में जो बचा हुआ है, स्टैक में कौन बचा है, सिर्फ प्लस का साइन बचा है। अब इसको बाहर निकाल दो, ये है आपका एक्सप्रेशन। डॉलर का क्या होगा? डॉलर अगर भी होता, वैसे डॉलर है नहीं है, बट ये जैसे नॉर्मल लिख दिया, डॉलर होता डॉलर बाहर निकल जाता, डॉलर कोई वो नहीं है इसमें। ओके। तो ये था, आप ये तो करो, कन्वर्ट तो कर ही नहीं रहे, पोस्टफिक्स में ऑपरेटर तो ये तो चीज करके नहीं दिखा रहे।
नेक्स्ट करके दिखाइए आप लोग। हम इसको थोड़ा नीचे करिए ना, मतलब मैम हो गया। मैम हो गया उसके बाद। यहाँ पे है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट सी माइनस डी। करिए ऐसे। देखो इधर यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इनपुट, देन स्टैक, देन वो पोस्ट फिर जिसमें कन्वर्ट करना उसको हम आउटपुट बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट इनपुट में सब कुछ आता है। यहाँ पे ब्रैकेट गई कि ब्रैकेट जाएगा स्टैक में, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद कौन आया, ए आया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड इसमें नहीं जाता, ऑपरेंड सीधा यहाँ चला जाता है। फिर क्या आया, यहाँ पे प्लस आया, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे तुमने प्लस ले लिया, अब यहाँ पे ये ए ही रह गया। फिर इसके बाद कौन आया, बी आया, ऑपरेंड है, प्लस है, और ये बी यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट क्लोज हो रही है, तो जो ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले जो भी इसके ऑपरेटर है बाहर निकाल दो, तो ये ए बी प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, मल्टीप्लाई का साइन आया। अब मल्टीप्लाई का साइन क्योंकि ये ऑपरेटर है तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ए बी प्लस हो गया। अब फिर क्या आई, अगेन ब्रैकेट आई है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके अंदर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप उसको लिख दो। फिर ये ए बी प्लस हो गया। फिर इसके बाद क्या आया, अभी ये सी है, ये ब्रैकेट थी वो उसको सी सी में इस तरह लिख देती हूँ, ये सी है। अब क्या है, क्योंकि ये और आपका पहले से इसके अंदर ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये हमारे पास साइन भी है, ठीक है, मल्टीप्लाई का। अब ब्रैकेट ये क्या है, हम इसके ऊपर सी है, वाले होगा ना, मतलब ए बी प्लस क्या, मैम वो मल्टीप्लाई इसके ऊपर में भी होगा ना, जो ए प्लस बी है वहां पर स्टैक में। क्या मल्टीप्लाई, ये हाँ। तो अभी मल्टीप्लाई तो स्टैक में ही रहेगा, सही तो कर रखा है। इस तरीके से चलता रहता है हमारे पास। कहाँ है, हाँ अब ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया। अब क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये ब्रैकेट सी को तो हम ले गए वहाँ पे। अब क्या है, माइनस है, मल्टीप्लाई का साइन, बट ब्रैकेट के अंदर माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे इसको माइनस का एडिटेड ऐसे ही रहने दिया, ए बी प्लस सी। फिर इसके बाद क्या, डी आ गया, तो डी कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। सी और डी क्या, अब क्या हो रही है, ब्रैकेट बंद हो रही है। ब्रैकेट बंद करनी है तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको बाहर निकालो, तो ये माइनस आ गया। अब ये यहाँ तक पूरा स्कैन कर लिया, अब स्टैक में कौन रह गया, ये भी निकल चुका है। अब स्टैक में कौन रह गया है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये यहाँ पे होता है कि चलो ये, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है हमेशा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी ऑपरेटर हैं वो सॉल्व होते हैं। हाँ, अगर ये ऐसा होता कि माइनस इसी के अंदर आता तो पहले मल्टीप्लाई का साइन बाहर निकलता, बट ये तो ब्रैकेट के अंदर है ना, तो ब्रैकेट, और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ब्रैकेट के बाहर है, तो वो भी ध्यान रखना होता है हमें। तो पहले ब्रैकेट को बंद करने से पहले ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें उसको सॉल्व करना होता है, जिसको बोर्ड मास रूल भी बोलते हैं। तो ये आएगा इसका एक्सप्रेशन। ये असाइनमेंट है जो आपको करने हैं। ठीक है, ये सॉल्व करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, वही है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स है। क्लियर, इसे नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे, हम कर लेंगे।
नोट डाउन है जैसे बताना मुझे। मैम हो गया नोट डाउन। ठीक है, अब आप इसी में हम लोगों ने ये देख ही लिया आपने इसमें इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करना। ठीक है, अब है इनफिक्स टू प्रीफिक्स। ठीक है, अब क्या होगा इनफिक्स टू प्रीफिक्स मतलब क्या है, उसमें ऑपरेटर कहाँ लग रहे थे, बाद में लग रहे थे, इसमें पहले लगेंगे, तो इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन है। तो वही सब चीज़ें जैसे हैं, बट इसमें थोड़ा सा अलग करना है। क्या करोगे, इसका तरीका क्या है निकालने के लिए, देखो स्टार्ट करोगे, सबसे पहले बोला इसने स्टार्ट करना है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसको क्या करना है, रिवर्स करना है। फिर इसमें क्या करना है, अप्लाई एल्गोरिथम, जैसे तुमने इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, सेम वही काम करना है जैसे था, बस इसमें उसको ना जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसको पहले रिवर्स कर दोगे। फिर जो हमने इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करा वैसे ही करना है, फिर रिवर्स कर देना है, देन उसको एंड कर देना है। ठीक है, अब कैसे, देखो इसे वही चीज़ ध्यान से समझ लो, और इस बार बहुत ढंग से करना, क्योंकि जैसे कन्फ्यूजन उसमें तुम लोगों ने कन्फ्यूजन कर रखी थी, इसमें मत करना। अब यहाँ पे देखो आपका एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, ए प्लस बी ए प्लस ब्रैकेट ए प्लस ए प्लस बी। बी। तो पहले आप इसका रिवर्स करो। ठीक है, रिवर्स इन द सेंस आप कैसे रिवर्स करोगे, इसको उल्टा लो यहाँ से, पहले हम ऐसे स्कैन कर रहे, तो हमें ये इनफिक्स है, इसे हमें प्रीफिक्स में करना है। तो प्रीफिक्स में करने का तरीका ये, क्योंकि तरीका वही रखो जो आपको आता है, क्योंकि हमें पता है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करना हमें आता है, बट इस बार कन्वर्ट करने के लिए उसने बोला है प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में करने के लिए पहले आप इसको क्या कर दो, इसका रिवर्स कर दो, रिवर्स मतलब उल्टा कर दो। तो 5 है ये लास्ट में, जिसको उल्टा कर दो, 5 इधर आ जाएगा, ऐसे करा हमने, ये ई प्लस डी मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे आपकी जो ब्रैकेट है वो ध्यान देना, अब आपकी ये जो ब्रैकेट सब कुछ उल्टा करना है जैसे है इसके अंदर, यहाँ पे ये सी एक्सपोनेंट बी, ये सी है ना कि ब्रैकेट है ये वाली, सी एक्सपोनेंट बी प्लस ए, चाहे नोट डाउन साथ के साथ करता कि समझ में आ जाए। तो ये हमने इसको बस उल्टा कर दिया, पूरा जैसे लिखा हुआ इसको उल्टा लिख दिया। ये समझ में आया उल्टा लिखना, बोलिए जल्दी। हाँ मैंने कर लिया इसको 5 है, रिवर्स। एक्सपोनेंट ई प्लस डी मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, ब्रैकेट जैसी है, ब्रैकेट ऐसी ही रखी हुई है, देखो ये ब्रैकेट नहीं ऐसे 10 कर दी, ब्रैकेट जैसी है वो वैसी कर दी आपने, सी प्लस डी प्लस ये 5 इस तरीके से कर दिया। और ये ए वाली जो ब्रैकेट है, मतलब सब कुछ आप उल्टा कर रहे हो, देखो 5 एक्सपोनेंट ई, ठीक है, प्लस डी मल्टीप्लाई, आपको ये ध्यान, मतलब पहले तो आपको रिवर्स करना ढंग से आना चाहिए, पता चले आप रिवर्स में ही गड़बड़ कर रहे हो। तो आपने सबसे पहले 5 है तो आपने 5 लिखा, फिर एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट लिखा, फिर ई है तो ई लिखा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया, फिर डी है तो डी लगाया, फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर ब्रैकेट आ गई है तो ब्रैकेट ही लगाई है, फिर सी आ गया है तो सी ही लिखा है, फिर एक्सपोनेंट का साइन है तो एक्सपोनेंट का साइन ही लगाया, फिर बी साइन बी आ गया तो बी करा है, फिर ए प्लस का साइन है तो प्लस का, फिर ए है तो ए, फिर ब्रैकेट है तो आपने वैसे ही ब्रैकेट, ये नहीं कि देखो ब्रैकेट ऐसी है तो मैंने ऐसी ही लगाई है, ब्रैकेट एडिटेड जैसे है वैसे ही लगाई, ये तो हमने रिवर्स कर लिया। इतना क्लियर? हाँ मैम। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा है मेक एवरी ब्रैकेट एज, अगर ऐसी है तो ऐसे ही, ऐसे है तो ऐसे, ये ध्यान रखना, ऐसे है तो ऐसे, अगर ऐसे है तो ऐसे। समझ में आ गया ये बात कहने का मतलब? ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज जो आप करते हो, क्या करते हो आप सब, इनपुट हम्म, इनपुट लेते हो हाँ पहले पहले हम क्या स्टैक लेते हैं, इनपुट। इनपुट लेते हैं स्टैक में। तो हमारे पास अब इनपुट किसको लोगे, क्योंकि हमारे पास तो एक्सप्रेशन ये वाला है, तो ये ध्यान रखना है हमारा एक्सप्रेशन ये वाला है, ना कि वो जो ऊपर दिया था, जो हमने रिवर्स वाला, क्योंकि पहले इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर रहे हो आप, क्योंकि हमें ना वही वाला रूल याद कर रहे हैं जो हमें आता है, हम नहीं ले रहे कि प्रीफिक्स में कर रहे हैं, तो पहले आप वैसे ही करो। सबसे पहले अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आपके पास 5 आया है, तो 5 क्या है, ऑपरेंड है, तो कहाँ फाइव जाएगा, आउटपुट है। आउटपुट में जाएगा, 5 कहाँ जाएगा, आउटपुट में। क्लियर? फिर इसके बाद हाँ क्या आया, एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट आप इधर से पहले लाइन, इसको लाइन को छोड़ स्टैक। दो, आप इस पे इसमें आप बस ये ध्यान रखो, ये तो मेरा एक ये चीज दे रखी है, अब करना यहाँ से हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब 5 तो चला गया, ये 5 के बाद स्टैक एक्सपोनेंट ये है, स्टैक में एक्सपोनेंट जाएगा। ऑपरेटर में ये स्टैक में जाएगा, तो इसमें आउटपुट में तो मतलब जिसमें हम कर रहे हैं, तो पोस्ट फिक्स में कुछ नहीं जाएगा, पोस्ट फिक्स में सिर्फ हमारे ऑपरेंड जाते हैं। फिर अब इसके बाद कौन आया, इसमें ई आया है, तो ई क्या है, ऑपरेंड है, तो यहाँ चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर?
फिर इसके बाद देखो ये स्कैन कर लिया आपने। अब आप देखो आपने क्या क्या स्कैन, जहाँ तक स्कैन कर उसे हटाते जाओ। ये कर लिया आपने स्कैन, ठीक है। ये अभी स्टैक स्टैक को बना मैम लिया करो रफ 5 में, एक्सपोनेंट और ई कर लिया। ठीक है। ई आपने सेवन कर लिया है। अब क्या आ गया यहाँ पे, प्लस आ गया। अब प्लस। देखो प्लस का साइन, ये कौन है, रफ में बना लिया करो ऐसे। अब प्लस कौन है, हाँ जूनियर है। ये कौन स्टैक है, है। सीनियर। तो सीनियर काम हाँ कर रहा होता है, तो हाँ मैंने क्या बताया आपको, सीनियर को पहले पॉप कर वो दो तभी आएगा। तो इसीलिए ये जो यहाँ तक है ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पॉप हो जाएगा। और एक हो आप प्लस जाएगा। यहाँ पे, तो अब इसमें क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। तो ये यहाँ तक निकल गया, तो मतलब आपका ये भी निकल चुका। क्लियर। हाँ अब कौन आया यहाँ पे, डी आ गया। डी क्या है, ऑपरेंड है, तो यहाँ चला गया। क्लियर। फिर कौन है, यस मैम। फिर कौन आ गया, फिर मल्टीप्लाई आ गया। अब आप बताओ, मल्टीप्लाई है, ये सीनियर है, ये जूनियर है। तो सीनियर तो अभी नया नया आया है, वो बड़ी अपनी ऐड दिखा रहा है, वो अपना काम करेगा। वो अभी वो अपने जूनियर को जाने नहीं देगा। बट अगर पहले से वो सीनियर काम करता है तो जाने देता है। बट अगर सीनियर बाद में आता है तो वो जूनियर से पहले काम सीख लेता है। ठीक है, समझ, इस तरीके से समझा करो। तो अब आप देखो, तो स्टैक में ये दोनों रहेंगे, ठीक है। तो ये सीनियर है चाहे ये जूनियर है, ये दोनों। ये बात समझ में आ रही है, बार बार समझा रही है इस चीज़ को, सीनियर जूनियर का रूल समझ लो। अगर देखो बस इतना ध्यान मैम रख, पॉप अप पॉप होगा कि नहीं होगा नहीं ये होगा। मैं मल्टीप्लाई? आपको क्या बोल रही हूँ, देखो आप हो, मैं आपकी सीनियर, सपोज मुझे ले लो, जैसे हिवा है, हिवा मेरी जूनियर है, काम कर रही थी, और मैं आई हूँ, तो मेरे को काम आता ही नहीं। मैं पहले क्या करूँगी, हिवा से सीखूंगी। मैं तो मैंने कहा मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी, बस ये रूल याद रख लो। बट अगर मैं काम कर ठीक रही है। हूँ और हिवा आई है, तो मैं कहूँगी हिवा तू काम कर, मैं तो जा रही हूँ। समझ में आया, ओके। हाँ याद रखोगे अब। तो सीनियर अगर आता है तो वो जूनियर के साथ मिलके काम करेगा। बट सीनियर पहले से काम कर रहा होता है, तो जूनियर को क्या कहता है, तू काम कर, मैं तो चल रहा हूँ। क्लियर, याद रखोगे मैम। रूल। ये ऐसा रूल कहीं पे हाँ लिखा नहीं है, ये तो मैं समझा रही हूँ, ट्रिक से ये मेरी, इससे कभी गलत नहीं होता। तो ओके। यहाँ तक हो गया, हम लोगों ने डी स्कैन तक, अब हम यहाँ तक कर चुके थे, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, डी तक कर लिया था। तो यहाँ तक ये डी हो गया। अब मेरे स्टैक में अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी आ गया था, बट मल्टीप्लाई पॉप नहीं हो सकता क्योंकि उसको अभी वो नया नया आया है और जूनियर है उसका। अगर हाँ यहाँ पे कोई सीनियर होता, इससे मल्टीप्लाई से भी ऊपर कोई सीनियर होता, तो पहले मल्टीप्लाई से ऊपर जो सीनियर मतलब एक्सपोनेंट होता है, अगर एक्सपोनेंट होता तो पहले एक्सपोनेंट निकलता, फिर इसको एंट्री करने देता। बट ये तो इसका जूनियर है तो उसको काम करने देगा इसी के अंदर ही, ठीक है। तो स्टैक में हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, जैसे हमने इसके अंदर करा, यहाँ पे माइनस है। हाँ, माइनस कहाँ से आ गया, अभी तो ये ब्रैकेट आ गई ना, सॉरी। हाँ हाँ ब्रैकेट। ब्रैकेट आई। दोबारा तो देखो। ब्रैकेट आने दो, ब्रैकेट भी क्या है, इसमें चली जाएगी। अगर ब्रैकेट भी है तो पहले ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद कौन आया, सी आया। तो सी को क्या कर दोगे, 5। बाहर निकाल दोगे, किसके अंदर, आउटपुट में, क्योंकि वो क्या है, ऑपरेंड है। यहाँ तक स्कैन कर लिया आपने। ये ब्रैकेट, अब देखो स्टैक के अंदर क्या क्या है, स्टैक के अंदर प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, और ये ब्रैकेट है, ये स्टैक के अंदर है। अब आपका सी भी निकल चुका। अब कौन आ गया, एक्सपोनेंट आ गया। एक्सपोनेंट। बट ये तो ब्रैकेट के अंदर है ना, तो अभी कोई पॉप नहीं होगा, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी स्टैक के अंदर रहेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ब्रैकेट के अंदर ये है, तो ये पॉप, तो आपके ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है, अब ब्रैकेट के अंदर मतलब स्टैक के अंदर कौन है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है, और और एक्सपोनेंट का साइन है। अब कौन आ गया यहाँ पे, बी आ गया। अब अगर बी आ गया बी। है तो वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर, क्योंकि ऑपरेंट तो हमने हाँ यहाँ ये स्कैन कर लिया। ये अभी ये पॉप नहीं, जो मैंने काटे नहीं है, मतलब जो मैंने कट नहीं करे हैं वो पॉप नहीं हुए अभी। अब कौन आ गया, प्लस आ गया। कौन आ गया, इस स्टैक के अंदर प्लस। पहले से कौन है, सीनियर काम कर रहा है, और ये कौन आया है, जूनियर आ गया। तो क्या करेगा, सीनियर क्या हो जाएगा, ये पॉप हो हाँ, जाएगा, तो सीनियर ये चल पॉप हो जाएगा। जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, पॉप हो जाएगा। तो यहाँ अब कौन रह गया, इस ब्रैकेट के अंदर में प्लस वाला, और ये क्या हो गया, पॉप हो गया। अब कौन आ गया यहाँ पे, अब ए आ गया है। क्या आ गया है आपका, ए आ गया है। तो ए क्या हो जाएगा, ऑपरेंड है, तो ये बाहर निकल गया। अब क्या हो गई, ये ब्रैकेट बंद हो गई। अब इस ब्रैकेट, क्योंकि ये तो निकल चुका था,
अब ये ब्रैकेट बंद हो रही है, ब्रैकेट बंद करने से पहले हमें क्या करना होता है, इसके ऑपरेटर को उसका बाहर निकालना। तो ये पॉप प्लस का करना साइन पड़ता क्या आ है, जाएगा, बाहर बाहर पॉप। निकल जाएगा। अब स्टैक में कौन कौन बचा है, स्टैक में ये बचा है मल्टीप्लाई और प्लस का साइन। तो मल्टीप्लाई पहले निकलेगा, फिर कौन निकलेगा, प्लस का साइन। ठीक है, तो अब आप देखो, तो हाँ यहाँ पे क्या निकला, मल्टीप्लाई का साइन और देन प्लस का साइन। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आपका ये आपका पोस्ट फिक्स में आ गया। किस में आ गया है, ये पोस्ट फिक्स में आया है। आ गया बट हमारा जैसे कि हमें किस में करना था, हमें तो प्रीफिक्स में करना था। ठीक है, तो अभी आपका क्या निकला है, अभी आपका निकला है पोस्ट फिक्स। तो आपके क्या करोगे, क्योंकि हमें फिक्स में, इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा कैसे, प्लस एस्ट्रिक का साइन प्लस ए एक्सपोनेंट बी सी डी एक्सपोनेंट ई और ए, ये आपका आउटपुट आ गया। समझ में आया, क्लियर हाँ है। मैम। तो हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, हम पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स अगर आपको दिया हुआ है प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप उसका रिवर्स कर दोगे और उसे पोस्ट फिक्स में ला दोगे। अब जो आपका आउटपुट आ जाएगा उसका रिवर्स कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर, हाँ मैम क्लियर। अब इसे प्रैक्टिस करोगे तो होगा आपका इन फिक्स टू फिक्स। तो मैंने आपको इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स, अब आपको कौन कौन से कर चुके हैं, इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कर दिया, इन फिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन कर लिया। ठीक है, तो अब आपके पास ये पोस्ट फिक्स टू इन फिक्स इसी तरीके से, बट आपके पास रूल आने चाहिए। तो पोस्ट फिक्स टू इन फिक्स कन्वर्जन में क्या होता है, सेम एडिटेड ऐसे ही होगा। अब इतने टफ नहीं है, वही वाले थोड़े टफ थे। तो ये वाले यहाँ तक पहले आप लोग इसको एक क्वेश्चन करके देख लो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, और बाकी फिर ये वाले मैं आपको समझा दूंगी बाद में। ठीक है, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। ए प्लस बी एस्ट्रिक का साइन और सी माइनस डी। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, प्रीफिक्स में। वही सेम उसी तरीके से है। ठीक है, क्लियर। हाँ मैम, प्रीफिक्स इनफिक्स टू प्रीफिक्स में। आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपको दिया होगा, ये आपको पोस्ट फिक्स दे रखा है, आपको इसको कन्वर्ट। तो आप पहले एक स्टैक बना लो। क्या बना लोगे, एक स्टैक बना लोगे। इसको थोड़ा और साथ के साथ मेरे साथ नोट डाउन कर लो, आप ये लिख भी लिया करो हेडिंग, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन कर रहे हो। तो ये आपको दे रखा है पूरा। अब आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास क्या है, स्टैक में कुछ भी नहीं है, खाली। जैसे हम बोलते हैं ना, स्टैक में हमारे पास जो हमने सीखा था, मैम यहाँ पर क्या है, ए बी सी माइनस, ए माइनस बी प्लस सी बीई माइनस माइनस प्लस। एफ जी एच प्लस, ये आपके पास है। वेबसाइट भी आप लोग उस पर भी देख लेना, क्योंकि मैं नेट से ही करा ओके। रही हूँ, बट मैं सिर्फ समझा रही हूँ, क्वेश्चन मैंने वहीं से लिए हुए हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए ठीक है इसके मैम। अंदर सबसे पहले आपके पास स्टैक में क्या है, खाली है। स्टैक क्या है मेरे पास, एम्प्टी है, एम्प्टी खाली है। तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर जब हमने करा तो नल लिया। अब बट अब क्या आया आपके पास, ऑपरेंड। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, अभी उसको स्टैक में ले लिया आपने एडिटेड, यहाँ से लो ले लो, ए आया, फिर क्या, यहाँ पे ए को रखो, फिर आपके पास कौन आ रहा है, बी, तो बी को ले लो। बी ठीक है, फिर आपके पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है। सी क्लियर, फिर आपके पास कौन आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है। तो आप माइनस क्या करोगे, ऊपर वाले जो दो हैं, ऊपर वाले जो दो हैं, दो, ठीक है, ऊपर वाले जो दो, सबसे पहले क्या आया, ए आया, फिर बी आया, बी फिर क्या आया, सी आया। फिर बट जैसे क्या आ गया, सी फिर माइनस ऑपरेंड आ आया। गया, ऑपरेंड आ जाएगा, तो आप इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में आप ये क्या करो, ये ध्यान रखना, ये पोस्ट फिक्स है, अभी तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी आपको प्रीफिक्स में। तो आप क्या करोगे, ये मेरा ऑपरेंड 1 है, ये मेरा ऑपरेंड 2 है। ठीक है, तो ऑपरेंड 2 माइनस ऑपरेंड 1 कर दोगे आप, ऑपरेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके से ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2। तो अब ये नहीं कि सी माइनस बी कर दोगे आप क्या करोगे, जो हमारे पास था ना इसका, तो आप पहले करोगे वाला बी माइनस सी कर दोगे। बी माइनस सी। ठीक है, किस में, पोस्ट फिक्स में। अभी प्रीफिक्स में उल्टा होगा, ये ध्यान रख लेना।
अब ठीक है, कोई अब आपके पास स्टैक में उसको लिख भी दोगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आ गया ए आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी माइनस सी। अब देखो दोबारा से यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जब आपका ऑपरेंड आ रहा है, ये बस चीज़ों का ध्यान रखना इसके अंदर। अब अब क्या आ गया, दोबारा से ऑपरेटर आ गया। तो हम क्या करते हैं, जो ये इस वाले को, इसको मान लो मान ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है, तो ऑपरेंड 1 माइनस ऑपरेंड 2 करते हो आप। अब आप देखो किसके अंदर, पोस्ट फिक्स में, क्योंकि अब दोबारा से ऑपरेटर आ गया, किसका आ रहा है, प्लस का। तो ऑपरेंड 1 क्या है मेरे पास, ए, और माई जो भी हमारे ऑपरेटर कौन सा आया है, प्लस का आया है, तो आप क्या करोगे, बी माइनस सी कर दोगे। समझ में आया। हाँ मैम समझ में आया। अब इसको क्या कर ए दोगे, प्लस स्टैक में क्या कर दोगे, अब ये जो पूरा कर लेते हो कंप्लीट, तो इसको फिर स्टैक में दोबारा डाल देते हो, ए प्लस बी माइनस बी। सी, कितना। अब स्टैक में ये है। अब देखो दोबारा से, अब हमारे पास क्या है, जब ऑपरेटर आता है ना, तो आप एक्सप्रेशन को परफॉर्म कर देते हो, जैसे हमने करा। अब यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड आया है, तो ये एडिटेड ऐसे रखोगे, यहाँ पे डी आ जाएगा। फिर क्या आ गया, ई आया है, कुछ नहीं करोगे। अब बट क्या आ गया, ऑपरेटर आ गया, तो हम क्या करते हैं, ये ऑपरेंड 1 हो गया, ये ऑपरेंड 2 हो गया। आप क्या करते हो, ऑपरेंड 1 जो भी आपका ऑपरेटर का साइन है, माइनस और वो ऑपरेंड ऑपरेंड 2। टू अब ऑपरेंड 1 क्या है, डी, और ऑपरेंड 2 क्या है, ई, और ई साइन क्या आया है, माइनस का। अब माइनस आप क्या कर दोगे, आप करोगे ए डी माइनस प्लस ई। बी माइनस सी, यहाँ पे क्या कर दोगे, डी माइनस ई। ठीक है, हाँ समझ में मैम। आया। तो अब देखो यहाँ तक आ गए हम हाँ लोग, ये वाला कर इतना डी कर लिया माइनस हमने। ई। अब देखो, उसके बाद फिर अब ऑपरेंड है, फिर क्या आ गया, एफ आ नहीं गया। एफ है। अब हाँ दोबारा से एफ। अपने उसी में चलो, आप अपने हिसाब से करो, इसी को ना देखा करके अपने हिसाब से करा करो। तो अब आपके पास जो एफ के बाद ऑपरेंड, फिर जी है। हाँ, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जो हमारे पास ऑपरेंड है, ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू। यहाँ पे वही ये लिया आपने। आपके पास क्या है, ए, हमारे पास क्या था, वो ए प्लस बी माइनस सी था, ए और प्लस यहाँ बी पे मेरे हाँ पास क्या था। था, डी माइनस माइनस ई। ई था। और अभी हमने जो करा था वो क्या था, एफ था और उसके बाद जी था। एफ और और जी, यहाँ जी। तक हम। अब एफ और जी को करोगे, अब क्या आ गया, अगेन ऑपरेटर आ गया। तो अब आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आपका एफ है, और एफ यहाँ तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ जी हो, माइनस जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ माइनस जी। फिर इसके बाद क्या आ गया, एच आ गया। ठीक है, फिर क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया, तो आप क्या कर दोगे, एफ माइनस जी प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन अब इन दोनों के बीच में लगेगा, तो आप ये वाला जो जो ऊपर वाला होता है वो हमें, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो दे रखा है, कहाँ पे था हमारे पास, हमने करा, तो फिर ये क्या आ जाएगा, एफ, प्लस। यहाँ तक आ गए थे ना हम लोग, एफ हाँ तरफ ये उसी में करना ज़्यादा सही रहता है। ए प्लस यहाँ बी तक कर लिया माइनस था सी। हमने, ये चीज़ हो चुकी थी। ठीक है, एफ माइनस जी, तो अब एफ माइनस जी, अब आपके पास क्या है, एच आ गया था, तो अब एच तक, ये यहाँ तक आ गया था हम लोग, ये स्टेप हो गया था। प्लस अब एच क्या आ रहा था, निकाल रहे डिवाइड थे। का साइन। तो डिवाइड का साइन किसके बाद, डी माइनस ई डिवाइड एफ माइनस जी प्लस एच, तो ये आ गया। अब क्या रह गया, मल्टीप्लाई का साइन। अब इन दोनों के बीच में, अब मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब कैसे, एक बार मैं पूरा इसको मैं एक बार नोट डाउन ही कर लेते हैं, फिर इसको समझा देती हूँ इसमें ढंग से। एक्सप्रेशन लिख लो एक बार, क्या क्या है, ए बी सी माइनस प्लस, और ए बी सी माइनस प्लस डी ई माइनस एफ जी माइनस एच प्लस प्लस डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड और एस्ट्रिक का साइन। सबसे पहले क्या करोगे, इसमें ए लोगे, और फिर इसके बाद बी ले हाँ लोगे, ए फिर फिर बी सी ले लोगे। ठीक है, फिर सी। अब इस केस में क्या, हाँ माइनस का साइन आएगा, तो ए, इन बी दोनों क्या माइनस माइनस सी। का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेंड 1 और ये ऑपरेंड 2, तो आप इन दोनों ऑपरेंड 1 माइनस जो भी ऑपरेंड का क्या, बी माइनस ये सी हो जाएगा। सी। ठीक है,
अब क्या आ उसके गया, बाद प्लस का साइन आ गया, तो फिर यही हाँ, ऑपरेंड 1 बन गया, ये ऑपरेंड 2 हो गया। तो इस केस में क्या हो तो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए बी माइनस सी। अब कौन आ गया यहाँ पे, डी आ गया, फिर क्या आ जाएगा, ई आ गया। अब क्या आ गया आपका, ऑपरेटर आ गया। अब ऑपरेटर आ गया तो अब हम क्या करेंगे, यही इन दोनों के बीच, क्योंकि ये ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है। हमेशा हम क्या करते हैं, ऑपरेंड 1 और यहाँ पे जो भी ऑपरेटर होता है और ऑपरेंड 2 करते हैं। अब ऑपरेंड 1 क्या है मेरे पास, ये डी है। ऑपरेटर क्या आया है, माइनस का साइन। ऑपरेटर 2 क्या है, ई। टी तो माइनस सी। यहाँ पे क्या आएगा, ए हाँ, प्लस बी माइनस सी, और यहाँ क्या हो जाएगा, टी डी और बी माइनस। माइनस सी। अब कौन आया है, एफ। अब कौन आया है, जी। अब फिर क्या आ गया, अगेन ऑपरेटर आ गया। अब हम क्या कर देंगे, हाँ, एफ माइनस जी जी कर दें। अब क्या आ गया, एच आ गया, कोई एच। दिक्कत नहीं। अब आप क्या करोगे, हाँ, अब फिर ऑपरेंट में ऑपरेटर आया हाँ, ए फिर प्लस हमारे पास फिर हमारे पास क्या आ गया, अगेन ऑपरेटर ऑपरेटर आ गया, ए प्लस बी। ए प्लस बी माइनस सी। अब आपके पास क्या डी है, माइनस सी। डी माइनस ई, पहले इनको करोगे ना आप, तो एच प्लस, तो ये क्या हो हाँ, जाएगा, एफ एफ माइनस माइनस जी प्लस जी प्लस एच। एच। ठीक है, फिर अब हमारे पास क्या आ हाँ, गया, डिवाइड का साइन। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे आ जाएगा डी माइनस ई डिवाइड बाई एफ माइनस जी प्लस एच। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई का साइन। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, और ये डी माइनस ई डिवाइड बाई एफ माइनस जी प्लस एच। इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। ये क्या कर दिया हमने, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स। समझ में आया, हाँ मैम, आ गया। तो इस तरीके से करना है आपको। और तो ये सब चीज़ें इसमें सॉल्व कर करके आप देख सकते हो। एक और करा दूं, फिर मैं क्लास खत्म कर रही हूँ, आप लोगों की फिर एंड कर दूंगी, क्योंकि फिर ये बीच में टॉपिक रह जाएगा नहीं ठीक है तो। मैम। क्योंकि फिर आप लोग कल बस प्रैक्टिस कर लेना, कल क्लास नहीं लूंगी फिर। ठीक है, ओके। अब है प्रीफिक्स टू इनफिक्स। पोस्ट फिक्स टू हो गया, अब प्रीफिक्स टू इनफिक्स हो गया। तो वही चीज़ है जैसे हम लोग कर रहे थे, बस इसमें थोड़ा सा उल्टा सा होगा। अब बस आप यही सब दे रखा है आपको, पूरा का पूरा एडिटेड ऐसे ही आपने ले रखा है। इनफिक्स टू अब इनफिक्स। वही सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे हमने देखोगे इसके अंदर, इसको पहले रिवर्स कर लो जैसे करते हैं हम लोग, अगर आप वैसे करना चाहो तो। ठीक है, प्रीफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे इन्होंने जैसे कर रखा है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है। अब आपके पास इसमें क्या है, पहले एच है ना, आप या तो खुद लिख लो उल्टा, अगर आपको नहीं इसमें, क्योंकि इसमें नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो। आपने क्या करा, सबसे पहले आपने ले लिया एच जी एफ प्लस माइनस, ठीक है, डी ई माइनस डिवाइड बी सी प्लस, ठीक है, इस तरीके से जो भी इसमें आ रहा है, बी सी माइनस मैंने करा, मैम एच तो सी एफ के माइनस, बाद तो माइनस आना हाँ, चाहिए ना। एस माइनस जी ए प्लस एस्ट्रिक का साइन। आप या तो ऐसे कर लो, वही पहले रिवर्स कर लो जैसे मैंने बताया, या फिर इनके तरीके से कर लो। तो सबसे पहले आप क्या लोगे, एच लोगे। ठीक है, एच। फिर हाँ, आपने क्या लिया, जी लिया, फिर आपने क्या जी ले लिया, फिर एफ ले एच। लिया। ठीक है, एच। तो अब आप देखो क्या आ गया, ये ऑपरेटर आया प्लस। ये ऑपरेटर आ गया प्लस का। तो हम क्या करते थे तो उसमें, हम एस ये कर रहे थे,